हेलो जी, आज हम फिर से वासा जा रहे हैं। सेनेयोकी में रहता हूँ मैं। सेनेयोकी से 1 घंटा दूर है। सेनेयोकी एक शहर है जहाँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं और वासा भी यूनिवर्सिटीज़ का हब है। तो मतलब सर्दियाँ आ रही हैं, मैं घर पे बैठे बैठे ना, यहाँ अंधेरा है, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अंधेरा है, ऐसा लग रहा है रात होने वाली है, 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने सोचा घर पे बैठे बैठे ख्वारी है, इससे बेहतर हम कहीं घूमने चले जाएँ, है ना। तो वासा इट इज़। बहुत अच्छा शहर है वैसे। मैं एक दफ़ा जा चुका हूँ, मगर मैंने व्लॉग अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपलोड नहीं करा। आई होप आई अपलोड इट सून। मगर ये एक क्विक व्लॉग है जो मैंने सोचा अभी जा रहा हूँ तो मैं बना लेता हूँ। ओके, मिलते हैं। तो मैं इस टाइम वासा पहुंच चुका हूँ। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अंधेरा होने वाला है इस टाइम। मैं घड़ी नहीं पे 4 बज रहे हैं इस टाइम। 4 बजे पहुंच गया था और 4 बजे ऐसा है, पूरा अंधेरा होने वाला है इस टाइम। पाकिस्तान में जितने भी बज रहे हैं, इंडिया में 4 बजे कभी भी, एक्चुअली 3:30 बजे यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में, और अभी पूरी सर्दियाँ आई भी नहीं है, जस्ट नवंबर चल रहा है ना। हाँ, नवंबर। तो वेरी बैड विद डेट्स। हाँ तो भाई, अभी मैं मॉल के अंदर आ गया हूँ। काफ़ी लंबा ड्राइव करना पड़ा था तो कुछ पीने आया हूँ मैं। एस्प्रेसो हाउस पे मैं इस टाइम बैठा हूँ। और हाँ, मैं कहाँ पे था, तो यूजुअली 4 बजे अंधेरा यहाँ हो जाता है आजकल, जो कि बहुत डिप्रेसिंग होता है। मतलब जब आप सुबह जागते हो, ऐसी बात नहीं है, जब सुबह जागते हो तो सूरज निकला हुआ, सुबह भी नहीं निकला हुआ होता। ऐसा है जैसे पूरा दिन शाम रहती है, हर वक्त शाम होती रहती है, दिन ढले शाम। जब बंदा हर वक्त घर पे बैठा रहता है तो उसके ज़ाहिर है फिर बाहर निकल के कुछ करने का दिल चाहता है, वरना डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस हो रहा है। सिर्फ हर वक्त अंधेरा देख के ना, ये मतलब पाकिस्तानी लोगों को या इंडियन लोगों को ये इस टाइम सच्ची में ऐसा लगेगा मजाक है। ऐसा नहीं होता, जिन्होंने कभी भी ऐसे अंधेरे में हर वक्त नहीं गुजारा है। मगर इट्स फैक्ट, ये एक फैक्ट है, रियलिटी है कि जब सूरज नहीं मिले ना आपको, तो आपको असली में एक स्ट्रेस हो जाता है, हर चीज़ अजीब लगती है, बिस्तर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता। और फिर वो 6 महीने वैसे ही मौसम रहे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा। ओके, मेरी ड्रिंक आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, और ऊपर से ना, मैं रहता भी एक बहुत छोटे से शहर में हूँ, सेनेयोकी। मैं अभी हेलसिंकी से शिफ्ट होकर सेनेयोकी में रहता हूँ। तो उसकी वजह से वो बहुत एक छोटा सा शहर है और वहाँ बंदा बैठे बैठे और भी ज़्यादा। तो उससे सबसे पास जो शहर है वो वासा है, ये वाला शहर जो थोड़ा बड़ा है। और ये काफ़ी फेमस है स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली मेरा स्टडी का चैनल है, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस शहर है फिनलैंड का, वो हेलसिंकी के बाद वासा ही है। ऑब्वियसली हेलसिंकी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मगर उसके बाद वासा में बेइंतहा स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी रेपुटेशन है। और फिनलैंड की सारी यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी रेपुटेशन है, मगर वासा में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं सालों साल। इंडिया और पाकिस्तान, मतलब हर जगह से पढ़ने आते हैं। तो यहाँ फिर भी दिल लग जाता है। अभी यहाँ हम निकले हुए ना, 5 बज रहे हैं, वैसे तो पूरी रात हो गई है, मगर फिर भी यहाँ ऐसा है कि बंदा घूम ले फिर ले। मगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नो बिग नो।
वैसे तो मुझे फिनिश बहुत मुश्किल लगती है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, मगर ये स्टैचू उन लोगों के लिए, उन लोगों ने 1918 में बनाया था जिन्होंने ये कंट्री फ्री करवाने में हेल्प करी थी। वो वर्कर्स, वो लिबरेटर्स जिन्होंने ये कंट्री फ्री करवाने में मदद करी थी और उसके लिए फाइट करा था। तो ये उसके लिए काफ़ी फेमस स्टैचू है, मेन सेंट्रम में है ये स्टैचू। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी मेरे वापस जाने का सफ़र 100 किलोमीटर का है, मगर अभी मैं घर से जब निकला था तो मैं कुछ खाकर निकले नहीं था, तो प्रॉबली अब मैं कुछ खाऊंगा। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो खाने के लिए, मगर अभी मैं जो खाऊंगा सिर्फ वो आपको दिखा दूंगा, बाकी आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये मतलब डॉक्यूमेंट्री नहीं है। You don't mind if I post this on YouTube? No, please. You want to say something? No, yeah. Please come and visit our shop and thank you for visiting. Okay. Miltitopia. Bye. ओके भाई, बात ये है कि ना फिनलैंड में आजकल एक क्रेज आया हुआ है बोबा टी। कोई जापानीज टी है और काफ़ी महंगी होती है। 8 यूरो 90 सेंट की है ये इस टाइम। 8 यूरो 90 सेंट, रफली 1800 यूरो पाकिस्तानी, 800-900 यूरो इंडियन बनते हैं। और ना आजकल बड़ा क्रेज है। हेलसिंकी में सब लोग ये पी रहे होते हैं 5-5, 6-6 यूरो की खरीद के, और वासा में 9 यूरो की है। तो अगर आप लोग आए, वैसे मुझे पर्सनली इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद, मतलब मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने ख़रीदी, और वो जो औरत थी उसको मैंने बोला चलो मैं तुम्हारी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट मैंने ये ख़रीदी। मगर अगर आप लोग कभी फिनलैंड आएँ या और अगर किसी मुल्क में मिलती है ये यूरोपियन या कहीं और, तो प्लीज़ मुझे नीचे बताइए। मैंने इसे यहीं पे देखी है और काफ़ी क्रेज़ है, मतलब टिकटॉक पे बहुत फेमस है ये। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करा था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं, तो ये दुकान आई और इसकी बोबा टी आई जो कि 9 यूरो की है। काफ़ी कैन वैन बना के देती है, तो ये आजकल यहाँ का काफ़ी क्रेज़ है। ओके भाई, टेस्टिंग टाइम फॉर दिस बोबा टी 9 यूरो की है। तो मैंने होकाइडो फ्लेवर लिया है। उसने बोला था बेस्ट यही, मुझे ज़्यादा जापानीज़ फ्लेवर्स के नाम पता नहीं है, तो मैंने उसने बोला बेस्ट यही होगा। मैंने बोला ठीक है। टेस्टिंग टाइम। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद बोबा टी, मुझे वीडियो के लिए भी ये नहीं ख़रीदनी चाहिए थी। वो इसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे कभी आपने हलवा खाया है, हलवा, सूजी का हलवा, वैसा, मतलब देसी घी में जो बनता है ना, तो वो खाने के बाद आपको एक आफ्टर टेस्ट जो आता है वैसा इसका टेस्ट होता है। मतलब मैं शायद बिल्कुल गलत हूँ और फार फेस्ट ये एक एग्जाम्पल है, मगर बेस्ट मेरे दिमाग में यही आ रहा है। मगर कोई बात नहीं, व्हेन इन रोम डू एज ए रोमन्स डू, सेइंग है ना, जब रोम में हो तो रोमन्स की तरह करो। मतलब वासा एक बहुत अच्छा शहर है। जिस शहर में मैं रहता हूँ सेनेयोकी में, उससे काफ़ी एक अच्छा शहर है और यहाँ आपको काफ़ी कुछ करने को मिल सकता है। मतलब हेलसिंकी सेनेयोकी में कोई बोबा टी की दुकान नहीं है और सिर्फ एक मॉल है। मगर एक मसला है मुझे इस शहर से ना, कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर में मॉल है। मतलब जब भी आप यूरोप आएंगे ना इंशाल्लाह, तो यूरोप के हर शहर के सेंटर में बहुत सारी दुकानें होती हैं और फिर अलग से बहुत सारे मॉल्स बने हुए होते हैं शहर में। कहीं कहीं जैसे हेलसिंकी में बहुत सारे हैं, बर्लिन में बहुत सारे हैं, डिफरेंट शहरों में बहुत सारे। सेनेयोकी में भी एक मॉल है जिसका नाम मीडिया पार्क है। मगर यहाँ इस शहर में फिर ये सेंटर में जो दुकानें हैं ना, यही मॉल्स हैं और कोई मॉल नहीं है।
तो व्हाट इज वासा, प्लीज मेक सम मॉल्स, या अगर है तो भाई मुझे पता नहीं है, अगर आप लोग देख रहे हो, मैंने YouTube पे गूगल पे सर्च करने की कोशिश करी थी, मुझे कोई दिखे नहीं थे, तो अगर आप लोग को दिखे तो मुझे बताइएगा, मैं पास में ही रहता हूँ 80-90 किलोमीटर दूर, तो मैं फिर से आ जाऊँगा। तो और एक्चुअली मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग कर नहीं रहा था, तो ये मेरा एक पर्सनल व्लॉग है, और आई होप मैं अब जहाँ जहाँ भी जाऊँगा मैं कोशिश करूँगा ऐसे व्लॉग्स बनाता रहूँ। मैं वादा हर दफ़ा करता हूँ मगर मैं फिर मुकर जाता हूँ। तो देखा बहुत सर्दी हो रही है, तो मगर फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट। मैं घर जाता हूँ क्योंकि अभी घर का रास्ता 1-1.25 घंटे दूर है, तो इसलिए अभी वहाँ जाना, रात हो गई है, वैसे तो सिर्फ 6:30 बज रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और घर पहुँचते पहुँचते क्रेजी पैक अंधेरा हो जाएगा, यहाँ की जंगल के बीच के रास्ते से जाना होता है, तो इसलिए बाय। वासा में टाइम नहीं बचा था खाना खाने के लिए, तो अब मैं फाइनली सेने होके वापस पहुंच चुका हूँ। तकरीबन 1 घंटा लगा, और अभी कितना 7:30 बज रहे हैं, 1 घंटा लगा, क्योंकि मैं वहाँ से 6:15 बजे निकला था। और फिर यहाँ एक पिज़्ज़ा शॉप है, मतलब तुर्कियों की हलाल पिज़्ज़ा, तो यहाँ मैं रुकी हूँ। वैसे बेस्ट पिज़्ज़ा है ये, मुझे अभी तक जो पूरे फिनलैंड का बेस्ट पिज़्ज़ा लगा ना, वो इस दुकान का लगा, सेनेयोकी में, टुर्किन पिपोरी का। यहाँ का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा होता है। अगर आप लोग कभी आएँ सेनेयोकी पढ़ने वढ़ने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो टुर्किन पिपोरी पे चिकन कबाब, एलपिनोस और ब्लू चीज़ का पिज़्ज़ा ज़रूर खाइएगा। ये 4 चीज़ें डलवाना होता है। मैं यहाँ जब पिज़्ज़ा बनवाते हो तो चीज़ें डलवानी होती हैं उसमें, तो ये 4 चीज़ें डलवाएगा, क्रेज़ी पिज़्ज़ा। मगर अभी मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ और फिर घर जाता हूँ। ओके, बाय।